अजीब एक्सपीरियंस रहा बिकॉज हमने इसकी शूटिंग की बिल्कुल जो बड़ा लॉकडाउन था उसके इमीडिएटली बाद, और उस वक्त पेंडेमिक फुल ब्लास्ट पे चल रहा था। तो काफी डर भी था कि हम जाने इस ऐसे माहौल में यूएसए जाना, और यूएसए में उस वक्त बहुत बुरा हाल था कोविड लेकर। लेकिन इसका श्रेय मैं देता हूँ हमारे प्रोड्यूसर जीजू जॉन को, कि उन्होंने बहुत ही बढ़िया अरेंजमेंट किया, बहुत डिलीजेंट और बहुत ही मेटिकुलस अरेंजमेंट था। एक पूरा डिपार्टमेंट था, कोविड कंप्लायंस डिपार्टमेंट, जो पूरी प्रोडक्शन को ओवरसी करता था, जो कि एक डॉक्टर के अंडर। फिर उन्होंने जो क्रू था उन सबको 4-5 घरों में साथ में ही रखा हुआ था, तो कोई कम्यूटिंग नहीं था, कोई ये नहीं कि घर आना जाना है बस में या ट्रेन में, ताकि एक्सपोजर ना हो दूसरे लोगों को। फिर जो सेट पे जो थे, मास्क, हैंड सैनिटाइजिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब तो उन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया था। फिर एक बार जब वो डर थोड़ा हमारा बैठ गया कि ठीक है सेफ हैं हम लोग, बिकॉज एज एक्टर हम मास्क नहीं पहन सकते सेट पे, तो जब वो डर थोड़ा कम हो गया तो फिर बहुत मजा आया। मैं और पूर्वी खास करके, मैं और पीतोबाश भी, हम लोग बहुत मजा आया शूट करके साथ में। कल्पेश पटेल, जैसा कि आपने सीजन 1 में देखा है, एक इंडियन इमिग्रेंट हैं जो न्यू जर्सी में रहते हैं, और क्या क्या उनके जो कैसे वो जूझते हैं इमिग्रेंट की लाइफ से, किस तरह किस तरह अपना इंडियननेस भी रिटेन करना चाहते हैं, लेकिन अमेरिकन भी होना जरूरी है। इसी कॉन्फ्लिक्ट को लेकर मेट्रो पार्क का कोर है। तो कल्पेश पटेल की सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगती है कि उनका जो सार्कास्टिक सेंस ऑफ ह्यूमर है, वो उनके पास हमेशा जो हाजिर जवाबी, हर चीज का उनके पास कुछ ना कुछ बोलने के लिए होता है। तो सबसे अच्छी मुझे वो चीज लगती है। देखिए, मैं जुहू बम्बई में पला बड़ा हूँ, तो मेरे का बहुत फ्रेंड्स गुजराती रहे हैं, तो गुजराती कल्चर से काफी फेमिलियर हूँ मैं। तो उससे भी थोड़ी मदद हुई। बाकी हमारे सेट पे भी हमारे गुजराती पूर्वी तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी हमारे पास लोग सेट पे भी होते हैं आपको करेक्ट करने के लिए, सिखाने के लिए। तो उनको फॉलो करते करते हो जाता है। मैं समझता हूँ ओटीटी या स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो कहते हैं ना गॉड सेंड है। ये तो हमारी हमारी किस्मत अच्छी है कि ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई कि ऐसा प्लेटफॉर्म हमको मिल गए, कि जो बहुत सारे एक्टर्स, राइटर्स, टेक्नीशियंस जिनका काम नहीं पहुंच पाता था ऑडियंस तक थिएटर्स के द्वारा, उनके लिए एक नया प्लेटफॉर्म आ गया है जो कि कहीं ज्यादा डेमोक्रेटिक है। इस प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी खूबी ये है कि अगर कोई बड़ी फिल्म आ रही है तो छोटी फिल्म को लात मार के निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। बड़ी फिल्म छोटी फिल्म दोनों साथ में रह सकते हैं। और दूसरी बड़ी खूबी ये है कि ऑडियंस को बहुत चॉइस मिलेगी देखने के लिए, जब जब चाहें, जहां चाहें, जैसे चाहें वो देख सकते हैं। और दुनिया के हर कोने से कंटेंट देख सकते हैं, हर तरह का जॉनर देख सकते हैं। तो इससे मैं समझता हूँ ऑडियंस का टेस्ट भी इम्प्रूव होगा, और उससे मुझे लगता है कि जो फिल्में थिएटर में लगने वाली फिल्में हैं उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा। मैं जब यूएसए में था तो मैं टेनेट देख के आया था पिक्चर थिएटर में। थिएटर में सिर्फ मैं और मेरे 2 भतीजे और कुछ 3 लोग और थे, बस 6 लोग थे पूरे थिएटर में। लेकिन मास्क पहन के जान की बाजी लगा के मैं गया जरूर था। देखिए, थिएटर्स मैंने वैसे कभी इस चीज पे ज्यादा गौर नहीं किया है कि ये स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे जाएगी या थिएटर पे जाएगी, बिकॉज एज लॉन्ग एज आपका काम ऑडियंस तक पहुंचे, सबसे ज्यादा जरूरी वो है। कहते हैं ना बेगर्स कांट बी चूजर्स। अगर आपकी किस्मत में नहीं है बड़ी फिल्म में होना और थिएटर में आपको अच्छे शोज मिलना, तो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स ही बेटर हैं, एटलीस्ट आपकी फिल्म ऑडियंस तक तो पहुंच रही है। बट हैविंग सेड दैट, मैं ये कहूंगा कि थिएटर्स का अपना चार्म है, एक नॉस्टैल्जिया है, एक एक
एक अच्छी फीलिंग आती है थिएटर में जब आपकी फिल्म लोग साथ बैठ के एक साथ बड़े पर्दे पे देखते हैं। तो आई होप जल्दी सब खुल जाए और सब नॉर्मल हो जाए। नहीं, मैं नहीं मानता हूँ सेंसरशिप होनी चाहिए, बिकॉज एज अ सोसाइटी हमें और वी हैव टू मूव टू बी अ फ्रीयर सोसाइटी, नॉट अ मोर रिस्ट्रिक्टिव वन। तो मैं नहीं मानता सेंसरशिप होनी चाहिए, बट सेल्फ रेगुलेशन बिल्कुल होनी चाहिए, बिकॉज सेल्फ रेगुलेशन की मैंने तो सोसाइटी किसी तरह से भी नहीं चल पाएगी अगर कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप अपने आप को सेल्फ रेगुलेट ना करे, तो कोई भी सोसाइटी नहीं चल पाएगी। तो सेल्फ रेगुलेशन यस, सेंसरशिप नो। नहीं, लोगों का रिएक्शन अच्छा रहा है, बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं सीजन 2 से, बहुत लोग वेट कर रहे थे सीजन 2 की। मेरे घर वाले भी, परिवार वाले भी, जो खास करके मेरे ब्रदर हैं जो एनआरआई हैं, रहते हैं न्यू जर्सी में, उनके दोस्त वगैरह भी बहुत देखते हैं इसको। तो उम्मीद है लोगों को पसंद आएगा सीजन 2।